हेलो दोस्तों। तो कैसा महसूस कर रहे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा महसूस कर रहे होगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आज हम आपके सामने हाजिर हैं। लीनियर इक्वेशंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन होंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है कि हाँ, बोर्ड में यही बार बार आते हैं। एग्जैक्टली सेम तो नहीं आएगा ना, बट हाँ पैटर्न यही है, ऐसे ही पूछेगा। तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ और पहले खुद करो, बाद में आगे देखना। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट। अगर दो लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट हैं तो लाइंस के बारे में बताओ। देन लाइन इन द ग्राफ आर। अगर दो लाइन इनकंसिस्टेंट है तो क्लियरली पता है उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इनकंसिस्टेंट मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है, या एक हो या इनफाइनाइट हो। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो लाइन पैरेलल होंगी, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। आगे चलो। इफ x is equals to 1, y is equals to 2 is a solution of the pair of linear equation। इन दोनों के लिए x1 और y2 इसका सॉल्यूशन है, मतलब इस पॉइंट पे ये दोनों लाइनें टकरा रही हैं। तो मुझे क्या बताओ, मतलब इनमें से कौन सा ठीक है? ठीक है भाई, वैल्यू पुट करते हैं। अगर मैं इसमें रखता हूं x1 माइनस 3, y कितना है 2 प्लस a इज इक्वल टू 0 है। 2 माइनस 6 प्लस a इज इक्वल टू 0, माइनस 4 प्लस a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 4। यहां से मिला। अब मैं इसमें पुट कर लेता हूं। 2 इंटू एक्स कितना है? x है 1 प्लस 3, y कितना है 2 माइनस b इज इक्वल टू 0। 2 प्लस 6 माइनस b इज इक्वल टू 0। 8 माइनस b इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 8। आपके पास a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई। अब जरा खुद सोचो कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ठीक होगा। a 4 है, b 8 है। अगर मैं a 4 रखूंगा, b 8 रखूंगा तो क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर मैं a 4 रखा, b 8 रखा तो 4 टू जा 8 और 8, ये बिल्कुल ठीक है। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताओ फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये और ये हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर दो इक्वेशंस के इन्फिनाइट सॉल्यूशन है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो बस यही वाली कंडीशन लगा देनी है और के की वैल्यू भाग के हमारे हाथ में आ जाएगी। पहले इसको मैं अच्छी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ। 6x प्लस वाई माइनस 3k इज इक्वल टू 0। और इसको लिखता हूँ अच्छे से 36x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला काम करते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब बस k की वैल्यू चाहिए, इसको उठा लेते हैं। 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस से माइनस खत्म, 3 से 3 खत्म। यहाँ पे k नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 3 है, बचा ऊपर k। तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। एकदम से वैल्यू आपके हाथ में आ गई। आप चाहो तो इस वाले पार्ट को इससे कंपेयर कर लेते तो भी वही बात आती। ठीक है, आगे भागते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फिर से देख रहे हो वही चीज बार बार रिपीट हो रही है और ये कोई मैंने घर पे नहीं बनाए हैं, खुद नहीं बनाए हैं, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। ऐसा ही डिट्टो हर बार आता है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये और वो। अब इनके बारे में बताओ भी क्या होगा। फिर से वही चीज करनी है, वही पता करो इनका जो इनके कोफिशिएंट है a1 a2 और b1 b2 c1 c2, उनका रेशो पता करो। ये तो अपने आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। दूसरी वाली इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं। ये माइनस है इस 3 के आगे, उधर लिखा हुआ है माइनस 3x माइनस 6y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही है ना, माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। आगे बात समझ में? बस अब रेशियो लेना शुरू करता हूं। 1 अपॉन माइनस 3, 2 अपॉन माइनस 6 और 5 अपॉन 1। कंपेयर करो, 1 अपॉन माइनस 3 है, ये भी कटेगा, ये आएगा 1 अपॉन माइनस 3 और ये 5 अपॉन 1। मुझे दिख रहा है ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल आया b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है, तो क्या है? तो होती है लाइंस पैरेलल। जब ये दोनों रेशियो इक्वल हैं
और तीसरा रेशियो इनके इक्वल नहीं है, तो केस बनता है आपका और आपकी क्रश का, जो कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, अगर लाइन पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन। आगे बात समझ, आगे भागते हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये और ये हैज, फिर से वही बात, बिल्कुल बोर महसूस मत करो, क्योंकि बोर्ड में बार 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 वही आ रहा है, तो इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, आप इसको खुद से कर लेना, जो भी ये आपसे करवाना चाह रहा है। आगे, द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताओ, फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये और ये डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन। भाई वही बात, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो दोनों लाइंस क्या हैं, आप और आपकी क्रश, दोनों लाइन पैरेलल हैं, कभी नहीं मिलेंगी, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। इतनी सारी बातें दो पैरेलल लाइन के लिए हैं, और इनसे आराम से आंसर आ जाएगा। चलो करते, सॉल्यूशन नहीं है तो भाई क्या है फिर, हमें पता है अगर सॉल्यूशन नहीं है तो, ठीक है, लाइन अपने आप स्टेलर फॉर्म में लिखी हुई है, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2। हमारा यहीं से काम बन जाएगा, के ऊपर 5k और 2 इधर 4, k इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 5। क्या ऐसा आंसर है? बिल्कुल है। देख पा रहे हैं, बस 3-4 बातें, 5-6 बातें ही सीखी हैं और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना उसके अलावा। आगे बढ़ते चलो। इन द गिवन फिगर, फिगर मेरे पीछे है, ये रही। इन द गिवन फिगर ग्राफ्स ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस आर शोन। दो इक्वेशन के ग्राफ बना के दिए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस इज, अच्छा, इन दोनों को देख के क्या लग रहा है तुमको? लग रहा है कि भाई ये तो कट नहीं कर रही है। ऑप्शन देखते हैं। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब है कि लाइन टकराएं और एक सॉल्यूशन हो। कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन हमको यहाँ पे टकराती हुई नहीं दिख रही। आगे चलते हैं। कंसिस्टेंट विद इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये तो पॉसिबल नहीं है भाई। अगर इन्फाइनाइट सॉल्यूशन होते तो दो अलग लाइन नहीं होती, एक ही लाइन होती, एक के ऊपर एक, तो ये तो नहीं है। इनकंसिस्टेंट मतलब कि कोई सॉल्यूशन ना हो, पैरेलल हो, देख के ये पैरेलल भी नहीं दिख रही है कि हाँ भाई ये पैरेलल होंगी, तो ये भी नहीं है। ये देखो, इसमें सारी बात लिखी हुई है। इनकंसिस्टेंट, अभी तो ये इनकंसिस्टेंट दिख रही हैं, बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइंस। अगर इन लाइन को आगे बढ़ाया जाए तो कंसिस्टेंट होंगी, ऑब्वियसली होंगी। अगर मैं इसको ऐसे आगे लेके जाऊंगा और इसको ऐसे आगे लेके जाऊंगा, तो किसी पॉइंट पे कहीं टकराएंगी, ये बिल्कुल टकराएंगी। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट। अगर ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता तो हम इसको करेक्ट करते, क्योंकि हम अपने दिमाग में इससे सोचते कि भाई ये लाइनें आगे जाके जरूर मिलेंगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दो लाइन बनाऊं, ऐसा ग्राफ बनाया मैंने, एक लाइन बनाई ऐसे और एक बनाई ऐसे, तो आप इन दोनों लाइन के बारे में बोल पाएंगे ना कि हाँ भाई ये लाइन कंसिस्टेंट है, जरूर आगे जाके कहीं मिलेंगी। आई बात समझ में? आई होगी। आगे चलते, फिर से वही, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये और ये रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर, दो इक्वेशन दी हुई हैं, इनके बारे में बताओ इनमें से क्या है। ये भी आपका होमवर्क है, आराम से खुद भी मेहनत करो थोड़ी सी। दोनों लाइंस को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, फिर उनके रेशियो कंपेयर करो। कितना आसान है, इससे आसान कुछ भी नहीं होगा भाई, फ्री के नंबर है इस चैप्टर में। बस ये 20 क्वेश्चन, इसके अलावा एनसीईआरटी में दिए हुए क्वेश्चन, इतना करो, इतना बहुत है, क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे। आगे चलते, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये और ये हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन है ये, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कुछ डिफरेंट पूछ ही नहीं रहा है, सिर्फ उसी रेशियो पे पूछ रहा है और हर साल पूछ रहा है। फिक्स है ये क्वेश्चन आना। अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पक्का पढ़ो इस चैप्टर को, कि भाई पता है ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जरूर आएगा। चलो इसको कर लेते हैं। एक्स माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, पहली क्वेश्चन। दूसरी है एक्स प्लस के वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो वैल्यू ऑफ के बताओ। अब इसमें रखने से तो कुछ मिलेगा नहीं, मैं इसमें रख लेता हूँ। एक्स मैंने रखा 2 प्लस के, और वाई है 1 माइनस 5 इक्वल 0। 2 प्लस के माइनस 5 इक्वल 0, के माइनस 3 इक्वल 0, के इक्वल 3।
बस एक दो कंसेप्ट हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्वेश्चन होते जा रहे हैं। हालांकि आगे थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, वो आगे मिलेंगे। क्वेश्चन को लेवल वाइज ही सेट किया गया है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये और ये है, बिल्कुल नहीं करने वाला मैं इसको, आप आराम से करना। इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाएगा। वैसे ही बहुत आसान चीज है, क्वेश्चन करके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन करके अच्छा महसूस होगा, तो खुद से करना। चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्व करो ग्राफिकली। इसको करते हैं जरा। पहले दोनों इक्वेशन को देखो, अच्छी लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है ठीक से लिख लो पहले। x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरा माइनस 2x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। यहां से आएगा 1, यहां से आएगा 1 अपॉन माइनस 2, तो इक्वल नहीं है, मतलब कि इनका यूनिक सॉल्यूशन है। हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ग्राफिकली सॉल्व करना है। ऑब्वियसली आपको आता होगा ग्राफ बनाना। अगर नहीं आता है, अगर मुझे किसी भी एक लाइन के 2 पॉइंट पता चल जाएं तो मैं पूरी लाइन बना सकता हूं, तो वही हम करेंगे। 2 पॉइंट खुद से बनाएंगे और फिर लाइन बना देंगे। ठीक है, इसके लिए एक पेज ले लेते हैं पहले सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन क्या है? x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल 0, और दूसरा है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0। ठीक है भाई, तो मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन के बनाता हूं। मैंने पहले x को 0 रखा। जब मैंने x 0 रखा, 0 प्लस 3y माइनस 6 इक्वल 0, 3y इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2, x मिला 2, y मिला 2, तो मेरे कोऑर्डिनेट हो गए 0, 2। अब मैं y 0 लिख लेता हूं, तो y इज इक्वल टू 0। अगर y 0 रखा, x प्लस 0 माइनस 6 इक्वल 0, x माइनस 6 इक्वल 0, x मिला मुझे 6, दूसरे कोऑर्डिनेट मिले 6, 0। आ रही ना बात समझ में? इतना बेसिक तो आता होगा। बस मैं एक बार x 0 पुट कर रहा हूं तो कोऑर्डिनेट मिल रहा है, एक बार y 0 पुट कर रहा हूं तो दूसरा पॉइंट मिल रहा है। ये दोनों पॉइंट मैं ग्राफ में पुट करूंगा और सीधी एक लाइन बन जाएगी। अब मैं इस दूसरी लाइन को सॉल्व करता हूं। इसके लिए पहले मैंने x 0 रखा, जैसे ही मैंने x 0 रखा ये खत्म। 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू माइनस 12, y इज इक्वल टू कितना? माइनस 4। तो ये पॉइंट मिल गया 0, माइनस 4। अब करूंगा मैं y इक्वल टू 0 माइनस 2x, y 0 तो ये खत्म हो गया, फिर 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस माइनस खत्म और 2 से 12 खत्म, 6 बार। एक कोऑर्डिनेट आ गया 6, 0। हालांकि यहीं पे ही आपको दिख जाएगा कि 6, 0 इधर भी आ रहा है और 6, 0 यहां पे भी आ रहा है। तो मतलब 6, 0 वो पॉइंट है जहां पे दोनों लाइन टकराएंगी। लेकिन मन की तसल्ली के लिए आप इनको ग्राफ पे भी बना के देख लो। ये बनाया मैंने ग्राफ। मैं पहले पहली वाली लाइन बनाऊंगा पिंक पेन से भाई। क्या है पहला पॉइंट? x0 y2 कहां पे होगा? x0 इस लाइन पे होता है, y2 मैंने यहां मान लिया, x0 y2 यहां पे होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? x6 0, x6 कहीं इधर होगा और y0 मान लिया। मैं नंबर नहीं लिख रहा हूं, इतना समझ सकते हैं कि हाँ भाई x6 उधर साइड ही होगा, y2 उधर ही होगा। इतना बेसिक तो ऑब्वियसली आता होगा। अब मैं दूसरी वाली लाइन के पॉइंट्स पुट करता हूं। पहला है 0, माइनस 4, x0 इस पूरी लाइन पे होता है और माइनस नीचे होगा, तो x0, माइनस 4। दूसरा है x6, 0, मतलब ये वाला पॉइंट है 6, 0। तो ये लाइन जाएगी ऐसे और ये पिंक वाली लाइन आएगी ऐसे। आगे बात समझ में? वो ग्राफिकली आपसे बहुत टफ सॉल्व नहीं कराएगा। ऑब्वियसली मैंने ग्राफ स्केल से नहीं बनाया है, आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे, एक एक पॉइंट क्लियर होगा और लाइन जहां टकराएंगी उसके कोऑर्डिनेट क्लियरली विजिबल होंगे ग्राफ पेपर पे।
आगे बात समझ में? इतने ही आसान क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। आगे चलो, एक ये है, कहीं पर टकरा रही हैं। टकराने के बाद जो पॉइंट आएंगे उन पे पूछा है कि x माइनस वाई बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है। 2x प्लस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस वाई माइनस 17 इज इक्वल टू 0। क्या करना चाहिए, कौन सा मेथड लगाना चाहिए यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए? जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल, सभी चीख के बोल रहे हैं कि एलिमिनेशन लगा लो। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। बाय एडिंग 1 2 मुझे क्या मिलेगा? मैं ऐड क्यों कर रहा हूं? कुछ को पता चल चुका होगा, कुछ को नहीं पता चला होगा। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2x प्लस 4x 6x हो गया, प्लस वाई माइनस वाई खत्म हो गया, और माइनस 17 माइनस 13 माइनस 17 30 हो गया, इज इक्वल टू 0। 6x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 5। x5 मिल गया। अब x5 को ऊपर दी हुई दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी पुट कर लो। यहां पुट कर लो भाई। 20 माइनस वाई माइनस 17 इज इक्वल टू 0। 20 माइनस 17 3 माइनस वाई इक्वल 0। 3 इक्वल वाई। x मिल गया, y मिल गया। पूछा क्या है? x माइनस वाई। 5 माइनस 3 2। कहता हूँ बहुत आसान चैप्टर है। बस आपको तीनों मेथड आने चाहिए सॉल्व करने, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकली। और उससे पहले लाइंस के बारे में पता हो कि भाई यहाँ टकराएंगी, पैरेलल होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, वो सारी टर्म्स पता हो बस। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, बस बस ये बोला सॉल्व करो। अब देखो यहां पे अगर आप सब्स्टिट्यूशन करने जाओगे दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया का अंत हो जाएगा, और ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और अगर मैं एलिमिनेशन लगाता हूं, मैं चाहता हूं कि इनके कोफिशिएंट सेम कर लूं एक्स के वाई के, तो भी बहुत मुश्किल है, तो भी मुझे पता नहीं चल रहा भाई क्या करना चाहिए। लेकिन एक चीज मुझे क्लियर दिख रही है कि अगर मैंने इनको ऐड किया तो जो x है वो भी 203 हो जाएगा और y भी 203 हो जाएगा, तो वहां से कुछ मिल सकता है। तो मैं इन दोनों को ऐड करता हूं। जैसे ही मैंने इनको ऐड किया मुझे मिला 203x प्लस 203y इज इक्वल्स टू 609। ठीक है, 203 लिया कॉमन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 609। 203 से कट जाएगा कितना बार? 3 बार। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। एक छोटी इक्वेशन बन गई। अभी भी मुझे आंसर कुछ नहीं मिला है, कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन मेरी इक्वेशन बहुत छोटी हो गई है। ऐसा ही दूसरा देखो, अगर मैं इनको माइनस करूं तो यहां भी मुझे एक का गैप दिख रहा है, यहां भी एक का गैप दिख रहा है, तो यहां से भी मुझे एक और इक्वेशन मिल जाएगी थोड़ी और छोटी। 1 में से 2 माइनस कर लो, चाहे 1 में 2 में से 1 कर लो। मैंने 1 से 2 माइनस करी, जैसे मैंने 1 से 2 माइनस किया है तो ये वाला बड़ा है, तो माइनस का x मिलेगा और प्लस की y मिलेगा, इज इक्वल्स टू माइनस का 1 मिलेगा। और ठीक से लिखो, मैं इसको मैं लिख सकता हूं y माइनस एक्स, y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। ये होगी मेरी फोर्थ इक्वेशन, x है ये। ठीक है, अब मैं 3 और 4 को बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से, पानी पीते पीते सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, मैं ऐड कर देता हूं 3 और 4 को। जैसे ही मैंने 3 और 4 को ऐड किया तो x इधर माइनस का है और इधर प्लस का है, x कट जाएगा, y और y हो जाएगा 2y, और इक्वल टू में यहाँ पे 3 है, वहां माइनस 1 है, हो जाएगा 2। मुझे y की वैल्यू मिल गई 1, और y1 में कहीं भी पुट कर सकता हूं, मैं यहां पुट कर लेता हूं। y1 मैंने पुट किया, तो हाँ सोल्व करें, इधर कर लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू 1 इन फोर्थ। जैसे ही y1 पुट किया, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। ये 1 इधर, तो 1 प्लस 1, और ये x उधर, x 2 इज इक्वल टू x, मतलब x इज इक्वल टू 2। x2 मिल गया, y1 मिल गया, कहानी खत्म हो गई। यहां पे अगर आप 2 में से 1 माइनस करते तो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता, क्योंकि
जो 2 वाला इक्वेशन है उसका ये वाला पार्ट बड़ा है, तो माइनस का नहीं आता। बस इतनी आपकी हेल्प हो जाती, इतनी तसल्ली हो जाती आप। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि डिजिट चेंज करके बिल्कुल उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन दिखे बोर्ड में। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई एल्जेब्रिकली। इसको करने का कोई मतलब नहीं है मेरा, आप करो, अपनी प्रैक्टिस करो, अच्छे से सॉल्व करो। एक और क्वेश्चन आपका होमवर्क, और इन सबको कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहना। अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है वो मैं जरूर अगली वीडियो में बताऊंगा। चेक वेदर द पॉइंट ये लाई ऑन बोथ द लाइन्स। एक पॉइंट दिया है, बोला है कि चेक करो, टीचर बन जाओ, मास्टर बन जाओ, चेक करके बताओ कि ये पॉइंट इन दोनों इक्वेशन पे लाई करता है या नहीं। अगर लाई करता होगा तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं करता होगा तो नहीं सेटिस्फाई करेगा। आओ जरा सेटिस्फाई कराते हैं इसको। ठीक है, x माइनस फोर है, वाई थ्री है, x माइनस फोर रखा, वाई थ्री रखा, और पूरी इक्वेशन ऐसे लिखी। माइनस फोर प्लस फोर आया जीरो, जो कि जीरो आना चाहिए था, ये वाला सेटिस्फाई करता है। इक्वेशन वन सेटिस्फाई हो रही है इस पॉइंट से, मतलब कि इस पे तो लाई करता है ये पॉइंट। आओ दूसरी इक्वेशन पे, x कितना माइनस फोर, y कितना है थ्री, माइनस सेवन आया, लेकिन आना तो वन चाहिए था, मतलब ये वाला लाइन इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करती है। मतलब ये पॉइंट सिर्फ लाइन वन पे लाई करता है, लाइन टू पे लाई नहीं करता है। आई बात समझ, आसानी से आई होगी। आगे चलते हैं, ये थोड़ा एकदम मजेदार क्वेश्चन है, मजा ना आए तो कहना। अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12। मतलब एक टू डिजिट का नंबर इस तरीके से है, जैसे मानो मैंने लिखा 43, टू डिजिट नंबर है, और अगर इनको मल्टीप्लाई करूं तो 12 भी आ रहा है। तो बस ऐसा ही एक टू डिजिट नंबर है। अगर उस नंबर में मैं 36 ऐड कर दूं तो उस नंबर की डिजिट इंटरचेंज हो जाती हैं। जैसे मानो नंबर मान लो 24 था, इसमें मैंने कुछ नंबर ऐड किया तो नंबर आ गया 42। मतलब ये डिजिट इंटरचेंज कर गई, 24 का हो गया 42। ये बात कह रहा है, तो बताओ नंबर क्या है। ठीक है भाई, करते हैं। लेट द नंबर बी एक्स वाई, ये नंबर है, मतलब एक्स इसकी फर्स्ट डिजिट है और वाई ये डिजिट है। वाई जो है यूनिट प्लेस पे है, एक्स टेंस प्लेस पे है। आ रही है बात समझ में? अगर मान लो 34 है तो मैंने ऐसा लिखा है एक्स थ्री वाई फोर, ये नंबर माना मैंने। समझ में आ रही है ना? आ रही है। उसके बाद अगर इस नंबर में 36 ऐड करा, पहली बात एक और समझो, अगर मेरे पास यहां लिखा हुआ है 43, लिखा हुआ है ना 43, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 40 प्लस थ्री? कोई नाराज तो नहीं है इस बात से? मैं 43 को 40 प्लस थ्री लिख सकता हूं या नहीं? सब खुश होंगे ना? सबके मन को तसल्ली है इस बात को लिखने से? तसल्ली है, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं इस नंबर को ऐसा नहीं लिख सकता 10x प्लस वाई? क्या अब कोई नाराज है? कोई अगर एक दो नाराज है तो फिर देखो जरा, अगर लिखा हुआ है 34, तो ये वंस प्लेस पे है और ये टेंस प्लेस पे है, तो इसको लिखा मैंने 30, इसको लिखा 4, 30 प्लस 4 34। ऐसे ही x टेंस प्लेस पे है, ये वंस प्लेस पे है, तो 10x प्लस वाई, इस नंबर को मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब कोई नाराज है तो भाई नाराज रहो, अब मैं नहीं मना सकता। ठीक है, अगर इस नंबर में 10x प्लस वाई में अगर मैं 36 ऐड करूं तो क्या मिलेगा? डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी और एक्स वाई का हो जाएगा वाई एक्स, मतलब कि वाई आएगा टेंस प्लेस पे, एक्स यूनिट प्लेस पे, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। आया समझ में या नहीं आया? नहीं आया तो खुद सोचो, तसल्ली से बैठ के सोचो। ठीक है भाई, अब बस सॉल्व करते हैं। एक्स और वाई दोनों इधर लेके आओ, 10x माइनस ये वाला x प्लस ये वाला y माइनस ये वाला 10y और प्लस ये वाला 36। ठीक है, बहुत बढ़िया। 10x माइनस एक्स 9x, y माइनस 10y माइनस का 9y और इक्वल टू माइनस 36। 9 कॉमन, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 36 और x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। आई बात समझ में यहां तक? अच्छे से आई होगी। अब हमारे पास क्या क्या है? बहुत कुछ है।
एक चीज लिखना भूल गए, वहां पे था कि जो नंबर है एक्स वाई, अगर मैं एक्स इंटू वाई करता हूं तो मुझे 12 मिलेगा। ये मेरी पहली इक्वेशन थी और ये दूसरी बनेगी। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, आराम से एक से वैल्यू उठा के दूसरे में रख के सॉल्व कर सकता हूं। बस यहाँ पे एक थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, और ये चैप्टर तो भाई क्वाड्रेटिक के बाद ही है, तो क्वाड्रेटिक तो पढ़ रखा होगा, तो बस करते हैं। अब यहां से x की या y की वैल्यू उठा के इसमें रखो। मैंने यहां से निकाल लिया y इज इक्वल टू होगा 12/x। ठीक है ना? बिल्कुल। अब यहां पुट करो y की वैल्यू, x माइनस y क्या है, 12/x इज इक्वल टू -4, बस y, एक्स स्क्वायर माइनस 12/x इक्वल टू -4, एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस नहीं इज इक्वल टू -4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बनी, बन गई, दिख गई। अब इसको सॉल्व करो, यहां से x की वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यू आएंगी, सॉल्व ही कर देते हैं, क्या काम छोड़े आपके लिए इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 4x और क्या था -12 इज इक्वल टू 0। अब 12 के ऐसे फैक्टर करो जो प्लस या माइनस करके 4 आए, 6 2 12, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स लिया कॉमन, x प्लस 6 माइनस 2 लिया कॉमन, x प्लस 6 इक्वल 0। x प्लस 6 लिया कॉमन, यहाँ से x, यहाँ से -2, x माइनस 2 इक्वल 0। केस 1 केस 2 हम क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ रहे हैं तो टाइम नहीं लेंगे, x इज इक्वल टू -6 और 2। -6 नहीं लेंगे क्योंकि भाई जो नंबर डिजिट है वो नेगेटिव क्यों होगी, सिर्फ लेके 2, मतलब x की वैल्यू आ गई 2, और अगर x 2 है, अगर x 2 है तो y हो जाएगा 6, 2 6 12। तो हमारा जो नंबर था वो था 26, और 26 में जैसे ही 36 ऐड किया तो हो गया 62। आई ना बात समझ में? 26 नंबर था, उसमें 36 ऐड करने पे नंबर इंटरचेंज हो गया, अपनी डिजिट उसने अपने प्लेस चेंज कर लिए। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और पूरी पूरी उम्मीद रहती है कि एग्जैक्ट सेम तो नहीं, सेम आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा, एक वर्ड प्रॉब्लम जरूर 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 आएगी। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड वेरीफाई योर आंसर। भाई कैसे भी कर लेना, आराम से, आपका होमवर्क है, सीधी सी दो इक्वेशन है, कोई सा भी मेथड लगाओ जो आपको पसंद हो, जो आपको दिल को तसल्ली देता हो, जो आपकी मैम को पसंद हो, वो वाला मेथड लगाओ और सॉल्व करो। एक और वर्ड प्रॉब्लम, एक और प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है, करके देते हैं आपको। 3 साल पहले रश्मि वाज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। 3 साल पहले रश्मि की उम्र नजमा की उम्र के 3 गुना थी, और 10 साल बाद रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा, और 10 साल बाद रश्मि की उम्र नजमा की उम्र की 2 गुनी होगी। तो अभी हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नजमा नाउ। ठीक है भाई, ये रही रश्मि, बोर्ड पे रश्मि, और ये रही इधर नजमा। मैं इनकी प्रेजेंट एज लेट कर लेता हूं। रश्मि की उम्र मैंने x मान ली, नजमा की उम्र मैंने y मान ली। ठीक है, तो दो टाइम की बात करी गई है, एक टाइम था 3 साल पहले, एक टाइम था 10 साल बाद। तो मैं उस टाइम पे भी इनकी एज निकाल लेता हूं। 3 ईयर अगो, 3 साल पहले रश्मि की उम्र क्या होगी, x-3, और नजमा होगी y-3, और 10 ईयर्स लेटर रश्मि होगी x+10। अगर आज x साल की है रश्मि तो 10 साल बाद x+10, बहुत सिंपल, और नजमा होगी y+10 की। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, जो दो बातें बोली गई हैं दोनों बातों को लिखो, दो इक्वेशन बनेंगी और सॉल्व करना। मैं इक्वेशन बना देता हूं, सॉल्व खुद करना। ठीक है, पहली बात देखो, 3 साल पहले वाली बात है, रश्मि जो है, रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड, तो रश्मि की उम्र क्या है, x-3 है, इज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। ठीक है, यही है ना।
तो x माइनस थ्री इज इक्वल टू 3y माइनस 9, x माइनस 3y और ये प्लस का 6 इक्वल 0। ये रही पहली इक्वेशन। आराम से तसल्ली से सॉल्व कर लेना। और दूसरा, 10 साल बाद, 10 साल बाद रश्मि विल बी, रश्मि की उम्र तो 10 साल बाद है, रश्मि 10 साल बाद दो गुनी होगी जो नजमा है 10 साल बाद। बहुत ही आसान, सिंपल सा है। 2y प्लस 20, x माइनस 2y माइनस 20 प्लस 10 तो माइनस का 10 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 2। आराम से इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करो किसी भी मेथड से, और x और y की वैल्यू आएंगी, वही रश्मि और नजमा की उम्र है। जितना ज्यादा खुद करोगे उतना ज्यादा आएगा। बस पता है तुमको कि ये बोर्ड में आएगा, तब भी ना करो तो भाई तुमसे बड़ा पापी कौन है। सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा। अगर इसको भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो बहुत दिक्कत। x इक्वल 5, चलो यहाँ पे 1 2 3 4 5, x इक्वल 5 ये लाइन है। कोई मना नहीं करेगा कि x इक्वल 5 ये नहीं है। हर कोई मानेगा ना कि x इक्वल 5 ये वाली लाइन है, और y इक्वल 7। एक और बना देते हैं, और ये वाली लाइन है y इक्वल 7। हाँ भाई, है ना, बिल्कुल। ये x5 लाइन है, ये x7 लाइन है, एक पॉइंट पर टकराएंगे। वहां क्या होगा, वहां x5 होगा और y7 होगा। पूछा क्या है, बस ग्राफिकली सॉल्व कर दो, कर दिया हमने, कहानी खत्म। इसको और अच्छी तरीके से आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं अपने कॉपी में। आगे भागते हैं। यूजिंग द ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर अ पेयर ऑफ इक्वेशन ये और ये इज। भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है। बताओ x इक्वल 0 और y इक्वल -3 कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर अभी भी नहीं पता कंसिस्टेंट क्या होता है तो क्या करें, मर जाओ, मरो मत, ठीक है। तो अगर दो लाइनें कंसिस्टेंट हैं, इसका मतलब उनका सॉल्यूशन मौजूद है। वो लाइनें कहीं ना कहीं टकरा रही हैं, ठीक है। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, लाइंस पैरेलल हैं। अगर ये कंसिस्टेंट है या नहीं ये बताना है। ये दोनों एक्सिस है, मुझे बताओ इनमें से x इक्वल 0 कौन सी है। ये वाली लाइन। y एक्सिस जो होती है वो x इक्वल 0 होती है, और x एक्सिस जो होती है वो y इक्वल 0 होती है। तो ये रही x इक्वल 0, ये वाली लाइन, और y इक्वल -3 यहाँ होगा। तो भाई टकराए ना, x 0 और y -3 पर टकराए तो कंसिस्टेंट हैं, और सॉल्यूशन भी आपके सामने है। चलते हैं और आगे। ये वाला क्वेश्चन, आप हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से करना, तसल्ली से करना। अगर वर्ड प्रॉब्लम खुद नहीं करोगे कुछ मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ आ रहा, गूगल करो, हिंदी निकालो, हिंदी समझो। जब तक क्वेश्चन आंखों के सामने पूरा क्लियर नहीं होगा ना कि भाई क्वेश्चन में ये चीज दी है और ये चीज मुझसे पूछी है, मेरे पास इतने रास्ते हैं, ऐसे ऐसे मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ। अगर ये सब नहीं दिखेगा तो क्वेश्चन नहीं होगा, फिर क्वेश्चन रटोगे और उम्मीद करोगे कि ये रटा हुआ बोर्ड में आ जाए तो मैं कर लूंगा, वरना तो भाई मुझसे नहीं होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा मन से करना, और कोशिश करना कि भाई ये क्वेश्चन मैं पूरा कर लूं। कुछ भी नहीं है, बस अगर इसको हिंदी में समझ गए क्या इसने दिया है, पूरा समझ गए तो पूरा कर लोगे। तो समझना, खुद से समझना। आगे, आगे कुछ नहीं है। हमारा आज का जो भी क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन, 20-21 क्वेश्चन थे, ये सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन थे, और इसी तरीके के रिपीट होते हुए क्वेश्चन है। मैंने दिखाया आपको स्टार्टिंग में कि एक सिंपल टाइप के कितने कितने क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन थे जहां पे पूछ रहा है कंसिस्टेंट है या नहीं है, कितने सॉल्यूशन होंगे, अगर सॉल्यूशन है तो फाइंड कर लो, 3 तरीके से फाइंड कर लो। बस ये 4-5 चीजें इस चैप्टर में है। अच्छे से करो भाई, इस चैप्टर में एक अच्छा ROI है, बहुत अच्छा रिटर्न देगा, अच्छे नंबर आएंगे।